से भी ज्यादा शातिर दिमाग है उसका। 400 BC में नंबर 1 है वो। पट्टा कराने वाले हर लॉयर उसे सम्मान में पट्टा भी कहते हैं। जैसे भूकंप समंदर में समाता है, वैसे ही हैदराबाद के सारे केसेस खत्म करके अब वो बैंगलोर में शिफ्ट हो गया है। कल उसके ऑफिस की ओपनिंग है। इंसान को स्वच्छ रहना चाहिए और रोड्स को भी क्लीन रहना चाहिए। आई हेट दिस। जय स्वच्छ भारत। हाँ ठीक है। धर्मा भाई है क्या? क्या लाऊं भाई, चाय या कॉफी? पहले मुझे काम चाहिए। मैं नगर पालिका की गाड़ी से अभी अभी उतरा हूँ। मैं पहले तुम्हारी शॉप क्लीन करूंगा, उसके बाद चाय पीऊंगा। करूँ क्या? अच्छा तो कर। ए, भाई को फोन लगा। बोल भाई, धर्मा भाई यहाँ पर बस स्टॉप के आसपास घूम रहा है। ठीक से देखा तुम लोगों ने? अच्छे से देखा भाई। धर्मा भाई ने खाकी वर्दी पहनी है, हाफ चड्डी पहने हुए हैं, जैसे कोई स्वतंत्रता लीडर हो। अभी के अभी उसे पकड़ कर यहाँ लेकर आओ। ठीक है भाई। ए, ये सब क्या है? इस तरह गन क्यों तान रहे हो? भाई ने तुमको घर पे इनवाइट किया है। गन दिखा के मुझे इनवाइट कर रहे हैं, मतलब कोई बड़ी पार्टी है। लाइफ में सेटल होने का चांस आ गया। ओके। धर्मा भाई बोले तो यही है। ये तो कॉमेडियन लगता है। क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट वाला यही है। ये तो बच्चा दिख रहा है। रुक जा। मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? तो खेल खेलना बंद कर। मैं जो बोलूंगा तू करेगा। कोई भी काम नहीं रुकेगा। ये तो मेरे ब्लड में ही नहीं है। जब मैं छोटा था तब मेरी माँ ने कहा रुक जा बेटा, मैं नहीं रुका। 10 साल का था, बाप ने रोका, नहीं रुका। 20 साल का हुआ, प्रेमिका ने रोका, लेकिन मैं नहीं रुका। जान से प्यारी प्रेमिका को छोड़ दिया, लेकिन इस खाकी वर्दी को नहीं छोड़ा। कंट्री क्लीन करनी है मुझे। पब्लिक के लिए सब कर रहा ना तू। ये सब करके क्या मिलेगा तुझे? हैप्पीनेस। लोगों को खुश करने में ही मैं खुश रहता हूँ। पर तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? काम देने के लिए बुलाया तो गन क्यों तान रहे हो? मेरे बारे में तुम नहीं जानते। मेरी बॉडी पे मत जाओ, मेरा बैकग्राउंड देखो। हाफ पैंट पहन कर आया हूँ तो अंडर एस्टिमेट मत करो। मेरे एक इशारे पर चाहूँ तो कर दूं स्टॉप। चाहो तो आजमा कर देख लो। जानते हो मेरे पीछे कितने लोग हैं? मेरे पीछे 1-2 नहीं, 2,14,500 लोग काम कर रहे हैं। सीएम ऑफिस से लेकर कैंप एरिया तक, 4 मीनार से हुसैन सागर तक, हर जगह मेरी उंगलियों के इशारे पर काम होता है। सुबह के कचरा उठने के बाद उठने वाले तू क्या जाने कि मैं क्या चीज हूँ? शहर के सारे रोड के बारे में जानता है क्या? मैं तो रोड के नीचे बहने वाली ड्रेनेज को भी जानता हूँ। कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। कचरा बोल रहा है, ड्रेनेज बोल रहा है। मार डालो साले को। इसे छोड़ दीजिए सर, ये धर्मराज है। ये तो नगर पालिका में काम करता है। जैसे ही हम लोग उसे ट्रेस करने लगे, उसने इसकी फोटो लगा दी और हमें डाइवर्ट कर दिया। इसीलिए आप जो बोल रहे हैं और ये जो बोल रहा है मैच नहीं कर रहा है। जाने दो से यहाँ से। मैं चाय पी रहा था, तुम्हारे बैल मुझे उठा कर लाए। पहले मुझे चाय के पैसे दो तब जाऊंगा। ये लो। मैंने चाय के पैसे मांगे थे, चाय की दुकान खरीदने के लिए नहीं। मुझे सिर्फ 10 रुपए चाहिए। 10 रुपए दे दो, चला जाऊंगा। 10 रुपए, गांधी जी वाला। इससे 10 रुपए दो और भगाओ यहाँ से। थैंक्स सर। गुड मॉर्निंग सर। बैठो बैठो। ये क्या मेरे क्लास में आना ही बंद कर दिया तुमने? वो क्या है ना सर। ओके नो प्रॉब्लम, मैं मैनेज कर लूंगा। ओके। अच्छा तुम लोग क्या लोगे? चाय बिस्किट बोल दूं क्या? वो हमने राइस प्लेट ऑर्डर कर दिया है सर। अरे वेज किस लिए? 5 चिकन बिरयानी जल्दी। बिल सर के अकाउंट में। 5 बिरयानी नहीं वासु, 4 ही। ये किस लिए सर? मैं ओनली स्प्राउट्स। एक्चुअली मेरा पेट बाहर आ रहा है। पॉइंट पे आते हैं। हाँ विक्की। हाँ। अभी तुम मुझे एक लेक्चरर की तरह नहीं, एक ब्रदर की तरह समझो। ब्रदर क्यों समझना चाहिए सर? वासु बीच में डिस्टर्ब मत किया करो, वैसे ही मुझे बहुत कंफ्यूजन रहती है। विक्की बोलिए ना सर। मेरी स्वप्न सुंदरी मुझे दिखाई दे रही है। सपने में? नहीं, कॉलेज में। कौन सी मैडम सर? सितारा मैडम।
तो आपने मैडम को बताया कि नहीं? बताना चाहता हूँ लेकिन डर लगता है। इसीलिए तो तुमसे हेल्प चाह रहे हैं। सर लेकिन मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? ये लो, तुमने ट्रांसफॉर्म खा लो, रख दिया ना, अब जाओ यहाँ से। मैं बोलता हूँ, तुमने ट्रांसफार्मर उड़ा दिया था, अर्जुन को भी मात दे दी थी, फिर भी बिंदास घूम रहे हो। कॉलेज में तुम्हें लोग हीरो मानते हैं। ओह, तो ये बात है। कल सभी लोग इंडस्ट्रियल टूर पे जा रहे हैं। हाँ। उस टूर में तुम सब लोगों को अपने सर के बारे में अच्छी बातें बोलनी है। कल सुबह ठीक 7 बजे बस कॉलेज के सामने आकर रुकेगी। सारे स्टूडेंट्स बस में फटाफट बैठ जाएंगे। आगे की 4 सीट्स पे रिजर्व लिखा होगा। उन रिजर्व सीट्स के ऊपर अपने श्रीकांत सर और सितारा मैडम एक साथ बैठेंगे। सर अगर 2 लेक्चरर्स अगल बगल में बैठेंगे तो क्या होगा पता है ना? बाय अप्रैल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हाउ अबाउट यू? 2 चैप्टर बच जाएंगे, बट नो प्रॉब्लम, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स मैं बदलवा कर दे दूंगा। ओके। एक बात पूछना मैं भूल गई, आपके बच्चे कितने हैं? अरे बाप रे, सही कहा। सर मैं एक आइडिया बताता हूँ। सितारा मैडम के बगल वाली सीट पर हम विक्की को बैठा देंगे। क्या ये? नींबू है, मुझे बस के सफर में वॉमिटिंग होती है। एक बड़ा कद्दू लाना चाहिए था साथ में। मामला क्या और कर क्या रहे हो? बस में सब लोग एंटरटेनमेंट कर रहे होंगे तब फटाक से पीढ़ी सर उठकर गाइस, जर्नी बहुत बोर कर रही है, थोड़ा सा मनोरंजन हो जाना चाहिए। मैडम आपको एक बात पता है? अपने ये जो सर है ना, सुपर्ब डांसर हैं। रियली? हाँ? बाप रे, मुझे डांस कहाँ आता है यार? कोई बात नहीं सर, हिलती हुई बस में कोई भी स्टेप करो अच्छा ही लगेगा। कम ऑन, यू कैन डू इट सर। विक्की, करना जरूरी है क्या? हमारे लिए सर, 1 स्टेप प्लीज सर, प्लीज। यू हैव टू डांस। आपको करना पड़ेगा सर। मौका अच्छा है, लपक लीजिए। ठीक है, आपके लिए। साउंड। विक्रम, keep it. सितारा मैम का रूम कहाँ है? सीधे जाके राइट ले लीजिए। चीटिंग है बोल रहा हूँ ना, चल वापस खेलते हैं। हे, वो सितारा मैडम को पूछ रहा था। क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। क्या बात कर रहा है? लगता है बॉयफ्रेंड है। पर्सनालिटी तो उसकी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है उसे ले जाने के लिए आया है।
बैठ जाइए। थैंक यू सर। सर, मेरा नाम रंजीत है और ये मेरी वाइफ है। हमारे सपनों का रूप, प्यार का प्रतीक है दमयंती पैलेस हमारा। उस पर किसी ने कब्जा कर रखा है, उसे छुड़ाएं कैसे सर? तू ना तो रंजीत है और ना ही ये दमयंती है। मतलब तुम दोनों पति पत्नी हो ही नहीं। यानी उस पैलेस पर कब्जा करने के लिए नाटक कर रहे हो। हे, आपको ये कैसे पता चला? तुम झूठ बोलोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। इतना बड़ा गोभी का फूल नहीं हूँ मैं। ओह। अरे ऐसे केस मैंने सैकड़ों डील किए हैं। यू नो, सारे लोग आफ्टर ऑल लॉ पढ़ कर आते हैं। मैं लॉ के सारे कीड़े चाट कर आया हूँ। कम ऑन। ये है सीबी राव, गुजरात के गूगल में CEO थे। यहाँ बैठे बैठे अमेरिका का ग्रीन कार्ड दिलवा देते हैं। ये है मिस्टर मूर्ति, फर्जी साइन के एक्सपर्ट, नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने वाले बहुत चालू चीज है ये छोटे उस्ताद SN शर्मा हैं। गवाह पैदा करना इनकी चुटकियों का खेल है। कुत्ती चीज है ये है विटनेसेस। हेलो। ये झूठ बोलते हैं तो लोग सच मानते हैं। और ये है मथुरा लाल। नाम बड़ा सुंदर है इनका, लेकिन कर्म कंस जैसा। सर, आपकी टीम तो बहुत अच्छी है। मतलब आप न्याय को अन्याय में भी आराम से बदल सकते हैं। फ्री फंड में नहीं, पैसों के लिए। सही हो या गलत, वाइफ बनाकर इसे लाए हो। जब तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक तुम दोनों लगे रहो। ट्राई करता हूँ सर। तुम भी थोड़ा कोऑपरेट करो ना। अगर तुम्हें कंफर्टेबल लगे तो ही एक्ट करना। कहीं तुम मुझसे प्यार ना कर बैठो इस डर से, घबरा कर, या मन में कोई दुविधा चल रही हो तो मुझे साफ साफ बता देना और उस बात को तुम आसानी से ड्रॉप कर देना। कोई जरूरत नहीं, मैं एक्टिंग कर लूंगी। थैंक यू हनी। हनी? ये हनी कौन है? दमयंती का पेट नेम है।